बॉयज डांस क्यों नहीं कर रहे आप लोग? मैम लड़के नहीं करते होते डांस। हाँ मैडम। कौन नहीं कर रहा डांस? गाबा मैम अभी। काबा मैडम ये बस आपसे डरते हैं। क्लास 7th बी मेरी बात ध्यान से सुनो, कल मैं टेस्ट लूंगी। ओके सब बच्चों को आना है टेस्ट के लिए। टेस्ट रेडी है सबके स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग मैम। कहाँ है सब? मैम वो कहते हैं कि हम नहीं डरते सजल मैम से, हम तो नहीं आएंगे टेस्ट देने। गाबा मैम टेस्ट ले रहे हो आज बच्चों का? जी मैम। तभी आए हुए हैं ये सारे आज आपकी क्लास में। घर में तो नहीं आते हैं। गाबा मैम वहां तक जा रहे हो ना, आप मुझे छोड़ दोगे? मेरे साथ हाँ 15 साल हो गए, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरी एक्टिवा पे बैठ कर जाए कोई। ठीक है मैम। ओए होए बड़ा डर लगता है गाबा मैम से तो। तौबा मेरी तौबा। तो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी राजों महाराजों का घर। तो मैं हूँ उदयपुर में और ऐसा माना जाता है कि राजे महाराजे पुराने टाइम में सारे उदयपुर में ही रहा करते थे। सबसे पहले एंटर करते ही दिख जाती है मुझे बुलेट प्रूफ ड्रेस। राजा लोग जब लड़ने जाते थे ना तो भाई ये ड्रेस पहन के जाते थे ताकि अगर कोई उन्हें मारे तो उन्हें गोली ना लगे। और भाई साहब ये अपने घोड़ों हाथी को भी यही पहना के लेके जाया करते। और मुझे यहाँ पे आगे यही फील हो रहा था कि मैं वापस स्कूल टाइम में आ गई हूँ। जो हिस्ट्री में हम पढ़ते थे ना 6th-7th क्लास में चैप्टर, वो सारे चैप्टर मुझे यहाँ दिख रहे थे राजा रानियों के। जैसे कि ये चैप्टर आप सबने पढ़ा होगा हल्दी घाटी की लड़ाई, तो ये वही हल्दी घाटी की मिट्टी यहाँ पड़ी है। देखो बोला था ना हिस्ट्री के सारे चैप्टर आपको यहाँ मिल जाएंगे। और यहाँ पे मेरा भाई मुझे ज्ञान दे रहा है कि यहाँ से रानी अपने राजा को देखा करती थी, क्योंकि क्या ये उदयपुर में 5-6 बार आ गया ना तो इसको यहाँ का सारी हिस्ट्री पता लग चुकी है। देखो ऐसे देखती थी रानी अपने राजा को कि कहाँ पहुंचे तुम, आए हो या नहीं। और फिर यहाँ घूमते घूमते मुझे कुछ अतरंगी चीजें दिखी भाई, जैसे कि ये रानियों का बाथटब। ये कैसा बाथटब है भाई? और ये पुराने जमाने के वॉशरूम्स। अरे भाई चेयर पे बैठ के वॉशरूम जाते थे। और तीसरा मुझे ये चीज दिखी लोग, पुराने जमाने के लोग कैसे होते थे भाई। और फिर मुझे दिखी ये चांदी की झाड़ू, मतलब राजा लोग चांदी की झाड़ू से सफाई करते थे। मतलब वो ज्यादा अमीर थे या हम कुछ ज्यादा ही गरीब है, मुझे ये समझा दो एक बार। उसके बाद इन अंकल जी को नमस्ते करके हम निकल जाते हैं महल से बाहर, क्योंकि ये वही अंकल है जिनका ये पूरा महल है भाई। मैंने कहा नमस्ते कर देती हूँ, क्या पता आधी प्रॉपर्टी मेरे को दे दे। ओके बाय। वैसे कुल मिला के ये महल मुझे बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं उदयपुर के अगले व्लॉग में। अगर ये महल का नाम जानना है तो कमेंट कर दो, बता दूंगी। तो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी राजों महाराजों का घर। तो मैं हूँ उदयपुर में और ऐसा माना जाता है कि राजे महाराजे पुराने टाइम में सारे उदयपुर में रहा करते थे। सबसे पहले एंटर करते ही दिख जाती है मुझे बुलेट प्रूफ ड्रेस। राजा लोग जब लड़ने जाते थे ना तो भाई ये ड्रेस पहन के जाते थे ताकि अगर कोई उन्हें मारे तो उन्हें गोली ना लगे। और भाई साहब ये अपने घोड़ों हाथी को भी यही पहना के लेके जाया करते। और मुझे यहाँ पे आगे यही फील हो रहा था कि मैं वापस स्कूल टाइम में आ गई हूँ। जो हिस्ट्री में हम पढ़ते थे ना 6th-7th क्लास में चैप्टर, वो सारे चैप्टर मुझे यहाँ दिख रहे थे राजा रानियों। जैसे कि ये चैप्टर आप सबने पढ़ा होगा हल्दी घाटी की लड़ाई, तो ये वही हल्दी घाटी की मिट्टी यहाँ पड़ी है। देखो बोला था ना हिस्ट्री के सारे चैप्टर आपको यहाँ मिल जाएंगे। और यहाँ पे मेरा भाई मुझे ज्ञान दे रहा है कि यहाँ से रानी अपने राजा को देखा करती थी, क्योंकि क्या ये उदयपुर में 5-6 बार आ गया ना तो इसको यहाँ का सारी हिस्ट्री पता लग चुकी है। देखो ऐसे देखती थी रानी अपने राजा को कि कहाँ पहुंचे तुम, आए हो या नहीं। और फिर यहाँ घूमते घूमते मुझे कुछ अतरंगी चीजें दिखी भाई, जैसे कि ये रानियों का बाथटब। ये कैसा बाथटब है भाई? और ये पुराने जमाने के वॉशरूम्स। अरे भाई चेयर पे बैठ के वॉशरूम जाते थे। और तीसरा मुझे ये चीज दिखी लोग, पुराने जमाने के लोग कैसे होते थे भाई। और फिर मुझे दिखी ये चांदी की झाड़ू, मतलब राजा लोग चांदी की झाड़ू से सफाई करते थे। मतलब वो ज्यादा अमीर थे या हम कुछ ज्यादा ही गरीब है, मुझे ये समझा दो एक बार। उसके बाद इन अंकल जी को नमस्ते करके हम निकल जाते हैं महल से बाहर, क्योंकि ये वही अंकल है जिनका ये पूरा महल है भाई। मैंने कहा नमस्ते कर देती हूँ, क्या पता आधी प्रॉपर्टी मेरे को दे दे। ओके बाय। वैसे कुल मिला के ये महल मुझे बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं उदयपुर के अगले व्लॉग में। अगर ये महल का नाम मैं आई कम इन मैम? यस चोर नहीं मैम, मैं हूँ त्रिगुण। ये क्या हुलिया बना रखा है? वो मैम आप सबको तो पता है मुझे सर्दी ज्यादा लगती है इसलिए। ठीक है कमजोर कहीं का। चल लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया। मैम पानी पी लूं? हाँ पी लो बेटा। त्रिगुण व्हाट आर यू डूइंग? वो मैम सर्दी है ना तो पानी गर्म करके पीता हूँ। आप सबको तो पता है मुझे सर्दी ज्यादा लगती है। ओके त्रिगुण भाई इसमें चाय भी बनती है ना? हाँ एक कप बना दे फिर। ओए क्लास भाइयों, जो मजा सर्दियों में धूप में बैठने का ना वो मजा कहीं और है ही नहीं। हाँ। और फेल होने के बाद उसी क्लास में दोबारा बैठने का मजा है ना, वो भी मजा कहीं और है ही नहीं। सॉरी मैम, वो सर्दी लग रही थी ना तो गर्मी लेने धूप में आ गया। तू एक बार क्लास में चल, अगर तेरे टेस्ट में कम नंबर आए ना तब निकालूंगी तेरी सर्दी गर्मी। चल क्लास में। मम्मी यार बहुत टाइम हो गया, कहीं घूमने चले? मेरे से नहीं जाया जाता, मेरी अब उम्र है घूमने की। मम्मी यार बहुत टाइम हो गया, कहीं घूमने चलें? हाँ चलो बेटा। मम्मी जगह कितनी अच्छी लग रही है, फोटो कराते हैं। चल मैं तो बहुत थक गई हूँ, मेरे से नहीं होती। वो वाली जगह देखो कितनी अच्छी लग रही है। हाँ। चलो वहाँ पे फोटो हाँ कराते हैं। चल खिंच की मम्मी देख लो। अरे बहुत अच्छी आई है ये। मेरे फोन पे वॉलपेपर पे और मेरे व्हाट्सएप की डीपी पे फोटो लगा दी ये वाली। ओके मम्मी। ठीक। क्या सारा दिन टीवी देखती रहती है, कभी उसको भी आराम करने दिया कर। अब वो भी तो देख रहा है टीवी, उसको कुछ नहीं कहोगे?
क्या होगा फिर? देखने दे उसको। तुझे पता नहीं है इस बार का बैटिंग स्टाइल फियरलेस है, वो लेगी बदला। और हाँ, इस बार हार्दिक के जैसा कोई हार्डिच नहीं है। और तो और स्पाइडी के पावरफुल अतरंगी शॉट्स भी वापस आ रहे हैं। चल अब मैच देखने दे मुझे। ओए देख, मम्मी आ गए। चल देखते हैं मम्मी किससे ज्यादा प्यार करती है। मम्मी जिससे ज्यादा प्यार करती होगी उसी के पास आके बैठेगी। ऑफ कोर्स। खम्मा गणी उदयपुर वालों, तो आज है मेरा उदयपुर में डे 2। तो भाई थोड़ा उदयपुर वाइब में तैयार होना तो बनता है ना। उदयपुर की गर्मी तो भाई इतनी है ना, सनस्क्रीन और पानी के सहारे ही जी रही हूँ मैं। गर्मी ज्यादा है तो मेकअप थोड़ा लाइट ही रखेंगे। यार ये स्कर्ट ना कुछ अजीब लग रही है, रुको ये बेल्ट लगा के देखती हूँ। लगाते हैं थोड़ी सी लिपस्टिक एंड तुम्हारी सेज लगा लग रही थी कुछ ऐसे। अरे भाभी, हम तो कभी नहीं अपनी बहू को रोक टोक करते। तो कभी उसको बाहर जाने के लिए नहीं रोकते, कभी खाने के लिए, कभी पहनने, जो मर्जी पहने, जब मर्जी जाए, जब मर्जी सो के उठे, जो मर्जी खाए, जो मर्जी पहने। हमने तो कभी नहीं कुछ कहा, पूरी आजादी दे रखी है उसको। कभी बैग उठाया अपने मायके चलेगी, अरे जाना ही होता है बेटियों ने अपने मायके। हमने नहीं कभी रोका उसको भी तू जा ना जा। कभी रोहित के साथ चलेगी घूमने, पूरी आजादी दे रखी है मैंने तो। हाँ ठीक। दीदी, ये किस बहू की बात कर रहे हैं? आप ही की बात कर रहे हैं, एक ही बहू है उनकी। बताओ मैं। तो क्या आपकी सास के भी 2 रूप हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। रुको रुको रुको, वो ना सो रही है बेचारी तृप्ति, थकी पड़ी है ना, आराम करने दे उसको थोड़ी देर। तिप्पू उठ गई बेटे, भूख लगी होगी तेरे को, बता क्या खाना है, मैं वही बनाऊंगी। क्या बनाए हुए मम्मा आपने? जो बना हुआ है वही खा लूंगी। नहीं नहीं, तेरी पसंद का बनाऊंगी, जो तेरा मन करता है वो बता, स्पेशल बनाऊंगी। अच्छा मम्मी, फिर एक काम करो, आलू के परांठे बना दो। वैसे तो शाम हो गया पर मन कर रहा है कि आलू के परांठे खा लूं। तू 2 मिनट मेरे को दे, आलू तो उबले पड़े हैं, मैं अभी बना के लेके आती हूँ, ठीक है। तृप्ति, हाँ जी ये मम्मा। देख मैं सूट लेके आई थी। बहुत सुंदर लग रहा है मम्मा। ये तो एक काम करना, प्लाजो अच्छा लगेगा, प्लाजो सिलवाना है इसके साथ। तेरे को अच्छा लग रहा है? हाँ मम्मा, बहुत अच्छा लग रहा है। बस तू सिलवा। अरे नहीं मम्मी, आप सिलवाओ, मेरे को आपके लिए अच्छा लग रहा है ये। तू सिलवाएगी ना, तेरे पहनना हुआ मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा, मेरा मन खुश होएगा। मम्मी, आपके सामने तो ना किसी चीज को अच्छा बोलना ही मुश्किल है, आप तो उठा के मुझे ही दे देते हो वो। कोई ना, एक सूट ही तो है, रुक मैं तेरे बैग में रखती हूँ। टिप्पू, कर देना करण को फोन, एक दिन और रुक जा, अभी मेरा मन नहीं कर रहा तेरे को भेजने का, मेरा मन ही नहीं भरा अभी। आसान कोई ना होता बेटी देनी। यो क्या ले रहे हो? पीटी सर प्री वर्कआउट ले रहे हैं। प्री वर्कआउट यो के होए? इसको लेने से स्ट्रेंथ बढ़ती है, वेट उठता बढ़िया। पावर बढ़ती है, पावर। तुम भी पता नहीं क्या ये अंग्रेजी सोदा लेते रहते हो। जो खाओ भुगड़े, चने खाओ, चने, चने से आएगी बढ़िया एनर्जी। लो बेरा नी के पाउडर सा लेते रहते हैं। चलो अब जिम में। वाह, इतने हट्टे कट्टे नौजवान हो गए हो और इतना हल्का वेट, शर्म नहीं आती तुम्हें? इतना ही बोल रहे हो पीटी सर, आप उठा के दिखाओ ना इतना हैवी वेट। अच्छा एक काम करो, जितना वेट पूरा जिम में है सारा रोड में भर दो, आज पीटी सर जिम मारेगा। उठाओ भाई सब उठाओ, ले आओ, भर दे सारा। आ जाओ पीटी सर, आ जाओ। यो के पी रहे हो? पीटी सर प्रोटीन ले रहे हैं। प्रोटीन यो किस काम आता है? जिम के बाद रिकवरी के लिए सर। पंप आता है। तुम बिना ये लो केले खाओ, ये हुआ प्रोटीन का सौदा, इससे बढ़िया प्रोटीन मिलेगा फल फ्रूट। वेरा नहीं पाउडर पाउडर खा के सांड से बन रहे हो नालायक। आज है मेरे ट्रिप का लास्ट दिन, तो चलो आखिरी बार साथ में तैयार होते हैं। और मैं आज पहनने वाली हूँ हवा महल की ट्विनिंग करते हो ये ड्रेस। जयपुर में गर्मी बहुत ज्यादा है तो मेकअप लाइट एंड कॉम्पैक्ट बहुत ज्यादा। भाई इतने सुंदर इयररिंग्स के बिना तो भाई ट्रिप अधूरा ही है। और तुम्हारी सेजल गावा फाइनली लग रही थी कुछ ऐसे। भारी ही विड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया,
भंवरे ने मचाया शोर, खिली दिल की कलियां, बदला मौसम बदले नजारे, या बदला है नजरिया, तुम्हारे हिवड़ा में नाचे मोर, तक थैया थैया। सेजल मॉनिटर बेटा सबकी यूनिफॉर्म चेक कर लो। ओके मैम ओके, यूनिफॉर्म चेक कराओ। इतने बड़े नेल्स पार खड़े हो जाओ हैंड रेस करके। चल हैंड रेस करके खड़ा हो जा। नेल पेंट क्यों लगा के आई है? यार मैं शादी में गई थी ना कल, इसलिए। चल कोई नहीं मैं मैम को बोल दूंगी। देख ये सेजल विंटर सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड का साथ देती है। चुपचाप खड़े रहो तुम। सुनो पूरी क्लास, मैम ने मुझे तुम्हारा प्रैक्टिकल के नंबर लगाने के लिए बोले, क्योंकि मैं क्लास की मॉनिटर हूँ ना। मैं जो तुमसे क्वेश्चन सुनूंगी आंसर दे देना, ठीक है? वेयर इज द कट ऑप्शन इन एमएस वर्ड? सिट डाउन। खड़ी हो चेष्टा। व्हाई इज कॉपी कमांड यूज्ड इन पेंट? देख रहा हूँ मैं, जो तूने इसके फुल मार्क्स लगाए हैं ना, मैम को बताता हूँ, तू रुक। बता दे जा, डरती हूँ मैं तेरे से। मॉनिटर हूँ मैं क्लास की, मैम मेरी सुनेगी तेरी नहीं। सुन मैम को मत बताइए, मैं तेरे भी फुल मार्क्स लगा दूंगी। हाँ ठीक है मैम को मत बताइए। चुप हो जाओ, नाम लिख रही हूँ मैं तुम्हारा। कोई सेजल मुझे ना। तृप्ति चलो बैठ बैठ, सब ठीक तो है? तूने बताया भी नहीं आना मैंने। बस मम्मी मन कर गया तो मैंने सोचा मैं आपसे मिला। अच्छा बैग भी लेके आई है, रह के जाएगी क्या? हाँ मम्मी सब कुछ पूछ लो आप, तो भाभी को बोलो पानी देंगे पहले मुझे। रिची तृप्ति को पानी दे। A few moments later. मम्मी जी का फोन। हेलो, हाँ मम्मी पहुंच गई थी। हाँ बस डॉक्टर ने वही बोला है कि अभी तो 2-3 महीने सेवा करो मम्मी की ना। हाँ थोड़ी चलने फिरने में तो ना दिक्कत हो ही रही है उनको। चलो ठीक है, फिर फरवरी तक आऊंगी अब ना मैं। ठीक है। ए तृप्ति ठीक तो हूँ मैं। अरे हाँ मम्मी, वही तो बहाना मार के आई हूँ मैं, तभी तो सर्दी यहाँ आराम से निकाल लूंगी मैं। बता, अच्छी वाली माँ को चलती फिरती को बेड में बैठा दिया तुमने तो। क्या मम्मी, यहाँ भी आपके ताने शुरू हो गए? मायके आके भी ताने खाऊं अब मैं? हाँ रिची तू मेरे को एक बात बता, मैंने तेरे को कितनी बार मना किया तूने लो टी शर्ट में बाहर नहीं जाना। वो मम्मी जी सब्जी वाला आ गया था ना, वो निकल जाता तो मैं फटाफट ऐसे ही चली गई थी। गुप्ता आंटी का फोन आया था, रिची ऐसे ही घूम रही थी लो टी शर्ट में। पता है मेरे को कितना बुरा लगा। अरे उनकी बातों को मम्मा आप मन पे मत लो। पता है वो मुझे क्या बोलती है कि तेरी ननद तो ना ऐसे ही घूमती रहती है किताबें हाथ में पकड़ के, कोई उसका पढ़ाई में मन नहीं है, सिर्फ लड़कों के साथ घूमने फिरने जाती है कॉलेज के नाम पे। और सुन लो मम्मी जी, बोल रही थी तेरा देवर तो 1 नंबर का लफंडर है, बाइक उठाई इधर बाइक उठाई उधर, कमाई में तो उसका ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। और तो और मम्मी जी उन्होंने आपको भी नहीं छोड़ा, बोल रहे थे कि जवानी में अपनी सास को दुखी करके रखा हुआ था और बुढ़ापे में अपनी बहू को। बताओ मम्मी जी, है कोई सच्चाई इस बात में? उनकी बातों पे ध्यान मत दिया करो मम्मी जी आप, 1 नंबर की छुट्टी है गुप्ता आंटी तो। अभी मजा आएगा ना। पता कर दूंगा जाके भी क्या बोलती है गुप्ता आंटी। चलो मेरी क्लास से बाहर, और बाहर जाके हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। बदला तो मैं चेष्टा से लेके रहूंगा। पहले हैंड वॉश कराती हूँ, फिर आके लंच करूंगी। इसका लंच मैं खा लेता हूँ और ये भूखी रह जाएगी। यस। त्रिगुण भाई इतनी क्या जल्दी है, थोड़ा आराम से खा ले। भाई बहुत भूख लग गया, तुम अपने काम से काम रखो। चलो अब जल्दी से अपना लंच भी खा लेता हूँ। हाँ स्टूडेंट्स चलो कैंटीन में बेटा, आज प्रिंसिपल मैम का बर्थडे है और कैंटीन में प्रिंसिपल मैम सभी बच्चों को पिज्जा पार्टी दे रही है। चलो त्रिगुण बेटा पिज्जा पार्टी। यस मैम, आ रहा हूँ। बहुत टेस्टी है यार पिज्जा तो। मजा आ गया आज तो। खा ले भाई त्रिगुण, बहुत टेस्टी है पिज्जा। नहीं बस मन तो कर रहा है लेकिन भूख नहीं है।